रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत है जीवन को रूहानी जगत की ओर ले जाते रूहानी राहें धारावाहिक के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस दिव्य कार्यक्रम में हम आपको ऐसे मानवों से मिलाते हैं जिनका जीवन ईश्वरीय प्रेम व ईश्वरीय सेवाओं से जुड़ा है। और ऐसे ही प्रभु प्रिय से कोई पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहता है कि बस सबके हृदय में प्रभु का प्रेम बस जाए। ऐसे दिव्य राजऋषि ने स्वयं की सत्य पहचान को पा लिया होता है। और आज के इस वक्त में जहां बेहोश जमाने में जाने जिंदगी किधर जाती है, नहीं मिल पाता कोई खुद से, जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए अपनी सत्य पहचान को पा लेने वाला अति विशेष हो जाता है। हम आज मिलाने जा रहे हैं आपको जमुना प्रसाद भाई जी से, जो पिछले 5 दशकों से मधुबन पावन भूमि पर अपनी सेवाएं देते हुए जीवन को पावन बनाने वाली ज्ञान मुरली विभाग को संभालते हुए सेवारत हैं। आइए आज करते हैं उनसे एक मुलाकात। ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई, आपका जन्म 20 जुलाई सन 1947 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के छोटे से गांव रेवना में हुआ। अपनी उच्च शिक्षा के लिए आप लखनऊ आए और 13 वर्ष की अल्प आयु में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ गए। वर्तमान समय आप संस्था के मुख्यालय मधुबन में समर्पित रूप से पिछले 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी प्राइमरी शिक्षा जो है वो गांव के ही स्कूल में हुई है। उसके पश्चात हम लखनऊ आ गए थे। प्राइमरी स्कूल के बाद लखनऊ में हम पढ़ते रहे। हमारे लौकिक परिवार में माताजी, पिताजी और हम 7 भाई बहनें थे। वैसे तो हमारा बहुत बाल्यकाल अवस्था थी, लेकिन परिवार के अंदर हमारे चाचा जी और हमारे पिताजी दोनों को भक्ति भाव का बहुत ज्ञान था। तो जब चाचा जी लखनऊ के आश्रम पर जाया करते थे कभी कभी, एक समय ऐसा आया, गांव से हमारे पिताजी लखनऊ आए। तो जब उनको ये ज्ञान मिला लखनऊ में, फौरन निश्चय हो गया। उन्होंने कहा बस संसार में अगर है तो यही एक संस्था है जहां पर परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिलता है। उन्नीस 1961 में आप अपने पूरे परिवार सहित ब्रह्मा बाबा से कानपुर में मिले। ब्रह्मा बाबा के चुंबकीय व्यक्तित्व व स्नेह से आप इस विद्यालय के और भी निकट आ गए और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि और भी बढ़ गई। लखनऊ से बाबा से मिलने सभी कानपुर आए और वहाँ ब्रह्मा बाबा से सभी मिलकर खुश हुए और बाबा भी बहुत खुश हुए, क्योंकि बाप दादा से यहाँ आबू मधुबन में पत्र व्यवहार तो होता था, लेकिन कहीं पर किसी को ये नहीं मालूम था
कि ऐसा भी एक परिवार बिल्कुल गांव में रहता है। कानपुर वाले कोई नहीं जानते थे। तो जब कानपुर में आए, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा, आप बाबा को सिर्फ संदेश दे दो कि रेवना गांव से आपके बच्चे आए। हम यूं तो कहते हैं कि जानी जानन हार नहीं है, लेकिन बाबा हम सब के मन की बातें, दिलों की बातें जानते हैं कि कौन बाबा का कैसा बच्चा है। बाबा सबसे मिले, बहुत प्यार से मिले, खुशी से मिले। ब्रह्मा बाबा के निमंत्रण पर 1963 में आप स्थायी रूप से मधुबन में आ गए। तब से आप मधुबन में समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप मुरली विभाग की सेवाओं के लिए निमित्त हैं। आप ईश्वरीय महावाक्यों को संग्रहित कर हजारों की संख्या में विभिन्न भाषाओं में उसकी छपाई व सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करने की सेवा को संभालते हैं। एक मुरली हमारे पिताजी पढ़ रहे थे, जिस मुरली में था कि मधुबन में बाप दादा को ब्राह्मण कुल बच्चों की सेवा करने की जरूरत है। और उसमें यह था कि एक कोई धोबी का काम करे आकर। हालांकि हम लोग तो कोई लौकिक रीति से भी वो नहीं कभी किया और ये काम भी नहीं जानते। अभी तो हमारी राज विद्या चल रही थी। तो वो पढ़ने के बाद मेरे पिताजी को ख्याल आया, कहा देखो ये धोबी ओबी के काम का तो एक बहाना की बात है। अगर आपको अपना जीवन बनाना है, बाबा के साथ रहना है, तो ये चांस बहुत अच्छा है, ये मौका। में आ सकता है। मैं गांव से मधुबन के लिए अकेले ही निकल पड़ा। वो दिन और आज का दिन, पांडव भवन में कदम रखा और बाबा रहे हैं।
मम्मा मुरली पढ़ रही थी और मुझे बुलाया और पास में एक स्टूल था, उस पर बिठाया। कहा तुमको ये सिंधी सीखना है। उन दिनों हमने ये सोचा ही नहीं था कभी कि इतना बरस अभी संसार में रहना है, आश्रम में रहना है, बाबा की यज्ञ की सेवा करना है और हमको ये अंत तक का क्या काम आएगी, क्योंकि अभी मुरली का चार्ज नहीं मिला था। ठीक है मम्मा, आप जैसे बोलती है ऐसे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते सिंधी सीख लिया। ये मम्मा का वरदान कहें, जो सम्मुख मम्मा ने वरदान दिया कि सिंधी सीखो, सीख लिया। और वो सिंधी, सीखी हुई सिंधी जो है आज तक हमारे काम आती। ये मुरली की सेवा हम कर रहे हैं। जो मम्मा का दिया हुआ वरदान था, मुरली सिंधी में भी छपती है, हिंदी में भी छपती है और अंग्रेजी में भी छपती है। और आज तक सारा देश विदेश में बाबा के सभी सेवा केंद्रों पर ये मुरली छापना, छपा करके पोस्ट करना, ये सेवा हमारी आज तक चल रही है। आपको 6 वर्षों तक मधुबन में ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में रहने का सुअवसर मिला। ब्रह्मा बाबा से आपको दिव्य ज्योति परमात्मा की अनुभूति होती थी। बाबा एक पिता के रूप में बच्चों की संभाल भी करते थे और एक दोस्त की तरह सबके साथ खेलते थे। इस बेहद स्नेह के कारण आप इस ईश्वरीय परिवार में सदा बंधे रहे। बाबा मम्मा का ऐसा व्यवहार होता था, हम जैसे बाबा को देखकर ऐसे लगता था कि ये तो अपने एक लौकिक पिताजी की तरह से बाबा का व्यवहार है। और जैसे माँ बाप का सारे दिन की दिनचर्या में रहता था, इसी तरह से बाबा के साथ हम उठते, बैठते, चलते, बाबा के साथ खेलते। बाबा कभी कभी अपने रूम में बुलाते थे और बाबा वहाँ पर कैरम बोर्ड खेलते थे। तो बाबा हमको बिठा के साथ में कैरम बोर्ड खेलते थे हमारे साथ। बाबा कभी कभी क्रिकेट खेलते थे। तो जो पार्टीज में आए हुए भाई होते थे, बाबा उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। और रोजाना बाबा का रूटीन होता था शाम के टाइम बैडमिंटन खेलने का। तो इस तरह से हमारा बचपन का जीवन जो है, ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि हम कोई वो राज विद्या छोड़ करके और कहीं आकर के हम, जैसे दूसरी भाषा में कहें, लोग कहते हैं ना कि कहाँ फंस गए, कहाँ किस संग में चले गए, कौन से आश्रम में आ गए। ऐसा नहीं, हम अपने माँ बाप के पास आके रहते थे यहाँ। ऐसा हमको फील होता था कि यही हमारे लौकिक माँ बाप हैं, उनसे ही ऐसी पालना मिलती थी, ऐसा उनका व्यवहार रहता था। जो हमें बाबा वैसे ही हर बच्चे को बच्चू बच्चू कह के, बच्चे बच्चे कह करके ही बुलाते थे। तो हमको वही भाषा मिलती थी और हमारा बचपन का जीवन ऐसे ही। यह परमात्मा और आत्माओं का मिलन कल्प में अब संगम ईश्वरीय ज्ञान में संपूर्ण निश्चय होने के कारण आप अपनी रूहानी यात्रा में सदा निर्विघ्न रहे। अपने सरल स्वभाव के कारण आप संगठन में सबसे मिलजुल कर सेवा करते रहे। मैं देखता हूं कि हमारे बचपन और आज में संसार में इतना वायुमंडल बदल गया है, जो आप सभी भी आज के अखबारों के द्वारा
चलचित्रों के द्वारा, टीवी के द्वारा सारी न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो इससे मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मेरा जीवन जल्दी बदल गया अर्थात उन बुराइयों में नहीं गया था, उधर जाने से हम बच गए, ये ज्ञान मिल गया परमात्मा का, आध्यात्मिक जीवन बन गया हमारा, धार्मिक लाइन में आ गए हम। इस तरह से हम समझते हैं कि संसार में रहते हुए उन सबको भी इन बुराइयों से दूर रखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत बहुत ज़रूरत है। कहावत है, जहाँ तक जीना है वहाँ तक ज्ञान अमृत पीना है, तो इस ज्ञान का श्रवण करना बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे कई आध्यात्मिक अनुभवों व खजानों से भरपूर ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई का जीवन एक पवित्र व योगी जीवन जीने का संदेश देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई जी से और पाया ज्ञान और आनंद के अलौकिक वैभव को। दोस्तों, ज्ञान और आनंद का अलौकिक वैभव ऐसा वैभव है जो जीवन भर तो साथ रहता है और आगे की जीवन की यात्रा में भी साथ ही जाता है। ये अविनाशी होता है, इसलिए इस वैभव से अपने जीवन को भरना बड़ा ही विवेकपूर्ण है। और आपको ऐसी सुंदर प्रेरणा देने के लिए हम लाएंगे हर रविवार 10 बजे ये विशेष धारावाहिक रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।